औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज का जो वजीफ़ा है नाज़रीन, वो जनरल वजीफ़ा है अगेन, क्योंकि मोस्टली आपको पता है मैं इसी तरह के वजीफे बताती हूँ जिनकी कोई स्पेसिफिक अमाउंट से उनको नहीं पढ़ना है, आपने उनको खुला पढ़ना है। तो आज का जो वजीफा है ये भी उसी मकसद के लिए है कि इसको आपने जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में पढ़ सकेंगे, इट्स अप टू यू। तो ये वजीफा हर तरह की बीमारी के लिए, किसी छोटी सी बीमारी से लेके ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, ब्रेन हैमरेज और बाकी बड़े बड़े जो बीमारियां हैं, उन सब से जो है ये वजीफ़ा बहुत काम आने वाला है। और इसके अलावा ये फ़क्र फाका में, किसी भी किस्म की परेशानी में, खौफ में, गम में, ये वजीफ़ा बहुत आपके काम आने वाला है। तो इसलिए आप इस वजीफ़े को ज़रूर दिल से पढ़िए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा वजीफ़ा होगा, ऐसा कौन सी स्ट्रॉन्ग किस्म का वजीफ़ा होगा जिसको कि आज मैं बताने लगी हूँ और जिसकी मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ। और इसके बारे में एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये वजीफ़ा बहुत सादा सा वजीफ़ा नहीं है, ये प्यारे आका की सुन्नत है। गज़वा खंदक के दौरान आपको पता होगा कि गज़वा खंदक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर जंग किए दुश्मन के साथ वो जीत गए थे, कुफ़ार के साथ बग़ैर जंग किए गज़वा खंदक जीते थे। तो उसमें गज़वा खंदक में प्यारे आका के आप ज़रा माइंड में लेके आइए कि इतने दुश्मन की फ़ौज हर तरफ और इतनी बड़ी बड़ी खंदकें खुदी हुई और दुश्मन सारा, उसके पास असला भी, हर तरह का असला भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा और थोड़ी सी फौज, और उसके साथ, और वो भी भूखी प्यासी, पेट पे पत्थर बांधे हुए सब ने, और कोई ऐसा उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कंडीशन में भी सहाबा कराम को कहा था कि आप लोग पढ़ें हामीम ला युनसरून। ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने सहाबा कराम को पढ़ने के लिए, और उन सब ने पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये पढ़े, तो जिसकी वजह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जंग जीत गए थे। तो अभी आप देखिए, हामीम ला युनसरून, ये अल्फाज मैं आपको बताने लगी हूँ कि इन अल्फाज के साथ आप जो भी दुआ अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला ज़रूर उस दुआ को कबूल करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला का भी फरमान है, कुरान पाक के अल्फाज है, कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ अल्लाह ताला का लफ्ज़ है, और प्यारे आका की सुन्नत भी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने इसको जो है वो पढ़ा था, तो इसलिए उनकी सुन्नत भी ताज़ा हो जाती है। और कहते हैं कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ताज़ा करता है, वो उसे बदरी शहीदों के 100 बदरी शहीदों का सवाब मिलता है। तो इस तरह से आपको उसका सवाब भी मिलेगा। तो ये तो एक तरह से फुल पैकेज है, एक ब्लास्टिंग एक तरह का पैकेज है। तो इसलिए इसको आप किसी भी काम में, इसमें मैं कोई आपको एक चीज मेंशन नहीं कर रही कि आप फलां मकसद के लिए इसको पढ़ लीजिए, कामयाबी के लिए इसको पढ़ लीजिए, दुख से, परेशानी से निजात के लिए इसको पढ़ लीजिए, बीमारी से इलाज के लिए इसको पढ़ लीजिए, नहीं। फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू कैन रिसाइट दीज वर्ड्स, हामीम ला युनसरून। अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। हामीम जो है ये हरूफ मुकत्ताआत में से है। आपको पता है हामीम एक हामीम 26वां पारा भी हामीम से स्टार्ट होता है, और हामीम कुरान पाक में जितने भी हरूफ मुकत्ताआत हैं उन सब में से सबसे ज्यादा कुरान पाक में हामीम का लफ्ज आया है, और ये ऑलमोस्ट 7 टाइम्स कुरान पाक में ये लफ्ज आया है हामीम। और मांगने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि मोस्टली कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, और वो लोग भी खास तौर से, यस एक और बात सुन लें, वो लोग भी जो कहते हैं कि हमारी दुआएं फलां मकसद के लिए की, नहीं दुआ कबूल हुई, फलां मकसद के लिए करी, नहीं दुआ कबूल हुई, वो लोग भी इसको जरूर आजमाएं और फिर मुझसे बात करें कि ये उनकी दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई। ये आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेज है आप लोगों के लिए। तो दूसरी बात मैं आपको जो बताने लगी थी कि आपने मांगना किस तरह से है, आप अपने माइंड में किसी फकीर को ले आइए,
آپ راستے میں جاتے ہوئے آپ کو 100 طرح کے فقیر ملیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فقیر تو یوں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے سامنے اپنا جو بھی کاسا ان کا ہوتا ہے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی دے گیا تو ٹھیک ہے, نہیں دے گیا تو بھی ٹھیک ہے, اس کو کوئی بندہ دے جاتا ہے, کوئی بندہ نہیں دے کے جاتا. اور کچھ فقیر ہوتے ہیں جو بیچارے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچوں کو دیکھ کے کوئی بندہ دے جاتا ہے تو نہیں دے جاتا ہے. لیکن کوئی ایک آدھا فقیر ایسا ہوتا ہے جو بیچارہ ایسے دہائی ڈال رہا ہوتا ہے کہ ایسے اتنے زور زور سے وہ ہائے ہائے کر رہا ہوتا ہے کہ میں بس گیا, مجھے پلیز دے جائیں, مجھے دے جائیں, میرے بچے چھوٹے ہیں, میری اولاد نہیں ہے, یا میرے بچے چھوٹے ہیں, یا میری بیمار ہیں بچے, یا میرے گھر میں فاقہ ہے, میرے بچوں نے کتنے دنوں سے کھایا نہیں ہے. 100 طرح کی اپنی پریشانیاں بتا دیتے ہیں وہ. اب آپ خود سوچتے ہوں گے کہ آپ نے پہلے والے کو دینا آپ کو جائز لگتا تھا, دوسرے والے کو دینا جائز لگتا تھا, یا تیسرے والے کو. ڈیفینیٹلی آپ لوگ اس بندے کو دیکھیں جو زیادہ چوں چوں کر رہا تھا, جو زیادہ بیچارہ رو رہا تھا, کیونکہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ تو بہت زیادہ تکلیف میں ہے, تو اس لیے اس کو پہلے دے دو, باقیوں کی خیر ہے, باقی وہ اتنے تکلیف میں نہیں ہے تو ان کو رہنے دیں. تو اس لیے آپ جب بھی اللہ سے مانگے, آپ اس تیسرے فقیر کی طرح سے ہو کے تو مانگے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کو لگے گا کہ واقعی یار یہ تو بندہ بڑا تکلیف میں ہے, اس کو تو پہلے دے کے تو اس کو فارغ کرو. تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے, اللہ تعالیٰ سے بہت رو کے مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں بس گیا ہی گیا, مجھے عطا کر دے, اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے. اور اس میں پھر یہ بھی نہ کریں کہ بالکل اللہ تعالیٰ تو دلوں کی حال جانتے ہیں, یہ نہ کہیں کہ ہم جھوٹ بھی بولیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ کر لیں گے. انسان تو نہیں جان سکتے کہ یہ فقیر جو ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے. پھر بھی آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں, آپ بہت فقیروں کی طرح سے اللہ سے مانگیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کریں گے. اور ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں, آج کا وظیفہ ہے حامیم لا ینصرون, اور اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے. اور پھر کوئی ایسا موڑ نہیں آئے گا آپ کی زندگی میں جہاں پہ آپ شکست کھا جائیں. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے. تو انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ کل کسی اور وظیفے کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اور اگین آئی ایم سیئنگ تھینک یو سو ویری مچ فار ایوری ون ہو از سپورٹنگ می. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے.